सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर मेरे राम बसो। मन मंदिर मेरे राम बसो। सतगुरु दया कृपा दिन राती। सतगुरु दया कृपा दिन राती। मन मंदिर में नाम बसो। मन मंदिर में नाम बसो। मन मंदिर मेरे राम बसो। मन मंदिर मेरे राम बसो। नाम भजन का रसता दीना। नाम भजन का रसता दीना। सतगुरु कृपा से जो हम चीना। सतगुरु कृपा से जो हम चीन्हा। घट पट खुले मैं धाम बसूं। घट पट खुले मैं धाम बसूं। मन मंदिर मेरे राम बसे। मन मंदिर मेरे राम बसे। मोहन मूरत हो प्रभु जी की। मोहन मूरत हो प्रभु जी की। श्रद्धा भाव अभिराम बसे। श्रद्धा भाव अभिराम बसे। मन मंदिर मेरे राम बसे। मन मंदिर मेरे राम बसे। घटपट खोले अंदर बोले। घटपट खोले अंदर बोले। सतगुरु कृपा से नाम बसे। सतगुरु कृपा से नाम बसे। मन मंदिर मेरे राम बसे। मन मंदिर मेरे राम बसे। स्वर्ग को देखूं वैकुंठ को देखूं। स्वर्ग को देखूं वैकुंठ को देखूं। अंतर मन हरि धाम बसे। अंतर मन हरि धाम बसे। मन मंदिर मेरो राम बसे। मन मंदिर मेरो राम बसे। गगन शिखर में मैं चढ़ी जाऊं। गगन शिखर में मैं चढ़ी जाऊं। हरि गुण मैं भी सबको बताऊं। हरि गुण मैं भी सबको बताऊं। मन मंदिर में राम बसे। मन मंदिर में राम बसे। मन मंदिर सतगुरु नाम बसे। मन मंदिर सतगुरु नाम बसे। नाम कृपा से अनुभव होवे। नाम कृपा से अनुभव होवे। गुरु के भजन
का धाम बसे। मन मंदिर मेरो राम बसे। मन मंदिर मेरो राम बसे। गुरु चरणन में मैं लग जाऊं। गुरु चरणन में मैं लग जाऊं। मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं। मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं। मन में साचा राम बसे। मन में साचा राम बसे। मन मंदिर मेरे राम बसे। मन मंदिर मेरे राम बसे। सतगुरु चरणन शीस झुकाओ। सतगुरु चरणन शीस झुकाओ। राम दरस को सब जन जाओ। राम दरस को सब जन जाओ। अंतर मन में नाम बसे। अंतर मन में राम बसे। मन मंदिर मेरो राम बसे। मन मंदिर मेरो राम बसे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब जब महान प्रभु अपने सदगुरु की दया होती, गुरु चाहे छोटा हो या बड़ा, जब उस सदगुरु की दया होती है तो हमें राम नाम रूपी सत्संगमयी गंगा का जल प्राप्त होता है। इससे उच्च कोटि का जल कोई नहीं है। इस नाम की गंगा में नहाने से जो मैलाई होती है, जो कर्म होते हैं, वो धुल जाते हैं। तो इसको संत महात्माओं ने बताया है कि ये सबसे बड़ा गंगा जल है। इससे जो है सारे कलमल और भवसागर सूख जाते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा है, नाम लेत भव सिंध सुखाही करहु विचार स्वजन मन माई। अपने मन के अंदर विचार करो कि वो ऐसा कौन सा नाम है जिसको लेने से हमारा कल्याण होता है, तरनतार होता है, और जीते जी ही स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी के दर्शन होते हैं। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई, ना आगे आने वाली। तो प्रेमियों, आपने बहुत ऊंचा ऊंचा सत्संग सुना होगा। आज हम आपको ये बताते हैं ये मनुष्य जीवन की उत्पत्ति कैसे, फिर इसका कार्य क्या है, किस लिए हम आए हैं और हमको कहाँ जाना। अगर आपको मकान बनाना है तो उसकी नींव जो बुनियाद होती है, अगर वो मजबूत नहीं होगी तो तुम्हारा कोई काम बनने वाला है। मकान कैसे खड़ा होगा, वो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। तो ये आधार क्या है, जब उस प्रभु की दया कृपा से यहाँ की उत्पत्ति हुई, प्रभु ने पहले सबको प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद इस मनु शतरूपा के जो वंशज हैं, फिर कश्यप ऋषि के धीरे धीरे वंशज यहाँ बढ़ते गए। तो प्रथम गुरु तो सर्वव्यापी भगवान ही है, प्रभु परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। जो सर्वेश्वर है, हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। जो भगवान है चराचर में व्याप्त है, उसको गुरु कृपा से अपने घाट पर इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में ही खोजा जा सकता है। बाहर वो कहीं मिलने वाला नहीं, और ना ही किसी को मिला है। तो प्रेमियों, अब क्या करना है बताते हैं। प्रथम गुरु माता पिता हैं, जो राज और वीर के दाता हैं, और उसके बाद में उस जो है रस से माँ के गर्भ में जो एक पिंड तैयार होता है, उस पिंड में या लड़की होती है और या तो लड़का होता है। उसमें मन बुद्धि चित्त और ये जीवात्मा वो प्रभु कृपा से स्थापित होती है, और वो 9 महीने गर्भवास में रहता है।
और 9 महीने उस जेल में रह करके उस प्रभु परमात्मा से पूरा की पूरा विनती करता है और वो मुट्ठी बांध करके आता है, लेकिन जाता है हाथ फैला करके। उस मुट्ठी में क्या थी इसका ज्ञान करने वो नहीं जाता। तो प्रेमियों, उस मुट्ठी में क्या था? उस मुट्ठी में कौल करार था। अपने प्रभु राम से उसने कौल करार किया था। उस समय वो जागृत अवस्था में था। हरि दर्शन प्रभु दर्शन उसको होता था वहां मां के गर्भ में। और ये मनुष्य रूपी मानो कोल मंदिर किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि भगवान ने बनाया। अगर इंसान बनाता तो अब तक कितने ही रोज मरते, बनते और बिगड़ते, लेकिन इसको प्रभु ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। वो जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, वो जीव इसके अंदर है और प्रभु ने अपने जैसा बनाया। और हर जगह इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में उस प्रभु की बैठक है। इसमें 10 दरवाजे, 9 दरवाजे खुले हैं, 10वां दरवाजा बंद है। तो उस 10वें दरवाजे को खोलने के लिए हमको समर्थ सदगुरु या गुरु की जरूरत होती है। अगर शब्द भेदी गुरु मिल जाए जो ब्रह्मवाणी देववाणी सुना दे, उस प्रभु की वाणी को सुना दे, आत्म दर्शन करवा दे, जीते जी प्रभु परमात्मा को मिला दे, उसको कहते समर्थ संत सदगुरु। उससे बड़ा कोई होता नहीं, जिसको सर्वेश्वर कहते हैं, उसी को परम पिता परमेश्वर कहते हैं। वो जीते जी मानो पोल पर रहता है, हमारे तुम्हारे जैसा। अगर पेड़ पौधा बोलने लगे तो हम उसकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे जैसा कोई होगा, वो समझाएगा बताएगा तो उसकी बात तो मानते नहीं। तो पेड़ पौधे स्थावर की तो बात अलग है। तो ये 4 खानियां और चारों खानियों में सबसे उत्तम ये मनुष्य जीवन। इस मनुष्य जीवन में हमने वहां प्रभु से कौल करार किया था कि अब प्रभु दया करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राति। रोज मैं नित्य प्रति भजन ही करूंगा, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। पर यहाँ आने के बाद आपको सोचना पड़ेगा। माताएं बहनें बिंदी लगाए हुए हैं और पुरुष भाई हमारे तिलक लगाए हुए हैं। घाट में घाट तो यही, दरवाजा तो मिलने का यही शिवनेत्र ही। पर उस शिवनेत्र से तुमने कितने दिन उस प्रभु परमात्मा के दर्शन किए जीते जी। और ये सब काम नौजवानी में होता। आप कहते हो बुढ़ापी में गुरु करेंगे। बुढ़ापी में किसी को मिला, रावण को राम ने जवानी में मारा था। नौजवानी में अगर वो बुढ़े हो जाते तो क्या काम बनने वाला था? और ना बुढ़ापे में किसी का काम बना है ना बनने वाला है। इसलिए जो भी काम करो वो नौजवानी में करो। सारा काम नौजवानी में होता है। बुढ़ापी में तो वैसे खांसी खुरा जुकाम बुखार और लग जाएगा, फिर तुम राम राम करोगे या वो अपना दुख देखोगे। राम राम तो होता ही रहेगा। और एक बार अगर नौजवानी में तुमने उस प्रभु के दर्शन कर लिए, हरि के दर्शन कर लिए, घटपट खुल गया, तो बराबर आते जाते रहेंगे। जब स्वर्ग जाने का मार्ग मिल गया, जाने लगे, तो फिर रोकने वाला कौन रोकेगा? तो इसलिए अपने समर्थ संत सदगुरु की वाणी को जो बताया है उस पे अडिग विश्वास रख करके गुरु यही कहता है, निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। जो मैंने बताया है वही गुरु है, वही स्वामी है। नाम ही गुरु होता है, शब्द ही गुरु होता है और वही पार ले जाता है। इसीलिए कलयुग में बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो अभी ये पिंड जो मुट्ठी बांध करके बाहर आया है और उसकी मुट्ठी में जो बंधा हुआ है वो हरि से कौल करार करके आया है। और धीरे धीरे उसके कई गुरु हो जाएंगे। गुरु होने के बाद में उसकी शादी होगी, फिर स्त्री आएगी, बच्चे होंगे, उसी में लग जाएगा, मुट्ठी जाएगी खुल। अब मुट्ठी खुल गई, जब जाने लगा तो हाथ फैला फैला रह गया। और वहां जब पहुंचा भवसागर में, गंगा जी के किनारे जो बैतरणी है जिसको वो पार करवाता है, राम नाम का भजन का दाम लेता है, उसका तो कोई पैसा तुम्हारे पास रहा है। फिर वो पार कैसे करवाए? तुम्हें नरक और 84 में जाना पड़ेगा। जो तुमने कर्म किया है वो तुमको भोगना पड़ेगा। और यहाँ तुमने अपना बैंक खोला खाता, उसमें काफी नोट जमा किए, इतने नोट जमा कर दिए कि 60 के
भी आगे के आवे वंशज वो भी खाते पीते रहे। पर यहाँ पिछले डे में तुमने जमा किया, बढ़िया रंग महल बंगला कोठी बनवाया। ये बताओ कि ये जो हंस है इसके अंदर जो मनुष्य रूपी मानव कोल में मंदिर में बैठी हुई जीवात्मा है, जो सचर है, वो प्रभु की सच्चा अंश है, प्रभु की जीवात्मा है। ये हंस अकेला उड़ेगा कि 10-20 को लेकर के उड़ेगा? और जब ये हंस उड़ेगा तो यहाँ का बंगला तो तुम्हारा छोड़ जाएगा, ये धूल मिट्टी वाला। उधर उसके लिए कौन सा महल तुमने बनाया है भाई? यहाँ तो महल बनाने के लिए ही आए थे कि जाएंगे प्रभु का भजन करेंगे, 84 से फुर्सत होगी, मुक्ति हमें मिलेगी, उस धाम में हम पहुंचेंगे और कभी इधर लौट करके नहीं आएंगे कि हमें काटा है। अगर 24 घंटे हरि के दर्शन होने लगे तो हरि के धाम में रहना अच्छा है कि इस जंगल में, इस जंजाल में रहना अच्छा है? जहाँ हरि कीर्तन हो वो अच्छा है, वो प्रभु का धाम अच्छा है, वो अपने सदगुरु का धाम अच्छा है। यहाँ फोड़ा फुंसी हारी बीमारी ये अच्छा है, जहाँ कुछ ना हो, सब मंगल में हो, क्या वो चीज अच्छी नहीं? तो ये मनुष्य जीवन तुमको मिला राम भजन नाम भजन करने के लिए, फिर इसको क्यों बर्बाद करते, क्यों बर्बाद करते? वहां पूछेगा जब जम की अदालत पर तो क्या जवाब दोगे आप कि हमको किसी ने नहीं बताया, हमको राम भजन करने नहीं आता, हम हरि भजन के लिए गए कहाँ थे? फिर तो धुनी मार पड़ेगी आपको, क्योंकि पंडित जी महाराज पहले ना आए आपके घर में, आपका नाम संस्करण कराया, फिर गए गुरु जी से पाठशाला में पढ़ाई पढ़ी, उसमें भी गुरु जी ने बताया कि राम जी भी हैं, कृष्ण भगवान भी हैं, तमाम देवी देवता हैं और उनका भजन करना। उसके बाद में रामायण पढ़ी, भागवत सुना, फिर कभी त्रिकालदर्शिया ब्रह्मर्षि के पास गए तो उसने भी बताया कि भगवान है, पर उसकी खोज आपने नहीं की। और इन 9 दरवाजों से तो आपने काम लिया, 10वां दरवाजे ने बराबर आपको प्रमाण दिया कि मैं इस घट में, इस हरि के मंदिर में, इस भगवान के सच्चे बनाए हुए मंदिर में मैं 10 दरवाजे के साथ। पर आपने 9 को तो जाना और किसी किसी को वो भी 9 नहीं मालूम है कि हमारे अंदर 9 दरवाजे हैं या नहीं है। तो ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है भी कि नहीं है 9 दरवाजे? और ये 10वां कहां से बता रहे हैं? अगर 9 है तो 10वां कहां है? लेकिन वो 10 है, इसमें 10 दरवाजे। उन 10 दरवाजों में से सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा है ये दिव्य दृष्टि, शिवनेत्र, ज्ञान चक्षु, जिससे राम प्रभु को देखा। वो 10वां दरवाजा होता क्या है? वो 10वां दरवाजा जब आप सो जाते हो, सोने के बाद किसी को होश नहीं रहता है, वो चला गया त्रिभुवनेश्वर नासिक, फिर कहीं गणपत बप्पा के मंदिर में गया और सुबह उठा तो कहा गणपत बप्पा से मुलाकात हुई और भोलेनाथ के भी दर्शन करके आए। भाई कैसे गए थे आप? तो सो रहे, देखा किससे था? ये तो दोनों आंखें बंद थी, ये तो जंगल है, दुनिया देखने के लिए वही असली आंख है। जीते जी उसी असली आंख को, उसी दरवाजे को खोलने की जरूरत है। उस दरवाजे को खोलने का मार्ग समर्थ संत सदगुरु बताता है, जैसे समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी को बताया, उसी तरह समर्थ संत सदगुरु बताता है। और जब तक सदगुरु मिल न जाए, कहते हैं जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा, चाहे 500 गुरु हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो तुम्हें शब्द सुनाई पड़ेगा, राम जी की वाणी सुनाई पड़ेगी, आप में इतनी क्षमता हो जाएगी आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, पूरा ब्रह्म ज्ञान होगा और पूरा अध्यात्म का ज्ञान होगा और पूरे मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर का ज्ञान होगा। अब इस मनुष्य रूपी मानव कोल में 10 दरवाजे, और 10 दरवाजे किस तरह से हैं? ये मुख द्वार है और 2 नाकें और 2 ये आंख, ये 5 दरवाजे हो गए, और ये 2 कान, ये 7 दरवाजे हो गए। एक मल का रास्ता, एक मूत्र का रास्ता, ये 9 दरवाजे हो गए। और 10वां जिससे स्वप्न देखते, जहाँ दिव्य दृष्टि बैठी है, 10 दरवाजे इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में प्रभु के बनाए हुए, किसी इंसान ने नहीं बनाया। इसीलिए इसको कहते हैं रंग महल। रंग महल के 10 दरवाजे, एक में ही ताला लगा हुआ है, उसको हरि भजन से खोलना है, जीते जी बैठ करके, मानने के बाद कुछ होने वाला
नहीं है। तो उस साधना को किस तरह करते हैं? गोस्वामी जी ने साफ साफ लिखा है, मूंदेव नैन त्रिसितमय भयऊ कुंचितवत कोसलपुर गयऊ मोहि विलोक राम मुस। अरे इन आंखों को बंद किया, मन बुद्धि चित्त एकाग्र किया, और जब ध्यान योग साधना में गुरु के पास जो नाम बताया था उस नाम के आधार पर जब बैठे, अंदर में घटपट खुला, अंदर का दरवाजा खुला, तो सीधे राम जी से मुलाकात हुई। जीते जी उन्होंने रामायण में साफ साफ लिखा, और उस रामायण को आप रोज पढ़ते, आप सबके घर में, पर ढूंढने पता नहीं कहां कहां चले जाते हो कि घर मिलेगा कि उधर मिलेगा कि उधर मिलेगा कि उधर मिलेगा। और जबकि वो कहता है, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तेरे ही पास रहता, तुझे मुझे कहीं खोजने की जरूरत नहीं, तू मुझको अपनी अंतरात्मा में खोज, आत्मा में ही परमात्मा बसता है, उस परमात्मा को खोजने कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस समरस संत सद्गुरु की जरूरत है, जो जिस समरस संत सद्गुरु ने नाम बताया। अगर सद्गुरु के नाम आधार पर रहोगे, गुरु छोटा हो या बड़ा हो, जहां तक उसकी पहुंच होगी वो तो पहुंचाएगा। देखो प्रेमियों, कहते हैं तीरथ गए कि एक फल, तीरथ जाने से एक फल मिलता है। संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल। तो तीरथ जाने से एक फल वो मिलता है, कोई संत मिल गए, कोई महात्मा मिल गया, आशीर्वाद दे दिया, फिर त्रिकालदर्शी मिल गए तो और कुछ मिल गया, अगर ब्रह्म ऋषि मिल गए तो और कुछ मिल गया, अगर वास्तव में पूरे गुरु मिल गए तो चार फल मिलेगा, मुक्ति मोक्ष निधाम। इधर का भी बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। और इसको समझाया गोस्वामी जी ने बड़े सरल भाषा में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जहि परलोक हमारा। ये साधना का धाम, इसमें मोक्ष का दरवाजा है। इसको मिलने के बाद अगर ये मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया तुमको, अगर तुमने उस मोक्ष को नहीं प्राप्त किया, उस प्रभु को नहीं प्राप्त किया, बेकार ही जीवन क्या था, निरर्थक आए और चले गए, क्या होगा उससे? दोबारा तुम्हें फिर यहाँ आने पड़ेगा। अगर स्वर्ग की कामना करते हो, वैकुंठ की कामना करते हो, वो भी बेकार ही। तुम्हें तो मुक्ति की कामना करनी चाहिए। और अगर स्वर्ग वैकुंठ की कामना करते हो तो उसमें सीधे लिखा है, पूर्ण छिले मृत्यु लुकी। पूर्ण जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा तुम्हें फिर से यहाँ आना पड़ेगा और फिर से प्रभु का भजन करना पड़ेगा। अरे भाई टिकट एक बार कटा लिया तो लखनऊ या कानपुर का क्या, अयोध्या जाना तो अयोध्या कटाओ ना, सीधे वहीं के ट्रेन पकड़ो, सीधे वहां पहुंचो, राम जी के दर्शन करो, या बीच में क्या करना, बदल बदल के क्या। अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं, अगर सीधा रास्ता नहीं मालूम, पता है कि राम जी उधर मिलेंगे तो चलो ढूंढते घामते पहुंच जाओ, पर पहुंच तो जाओ। निशाना तो उधर जाने का रखो, अब आपके पास में निशाना ही नहीं, राम जी से मिलने की इच्छा ही नहीं, गुरु जी से मिलने की इच्छा नहीं। और जब बीमारी आती है, जब परेशानी आती है तो तुम्हें गुरु जी और राम जी याद आते हैं, उसके बीच में कोई याद नहीं आता। और जब डॉक्टर साहब हाथ खड़े कर देते हैं कि भगवान जी जाने मेरे बस की बात नहीं है, वही कृपा करेगा, गणपत बप्पा तक कुछ होगा। तो रोज अगर गणपत बप्पा को, उस भगवान को आप जब लेते, उसी को खुश कर लेते तो ये बीमारी क्यों है? ये तो कर्मों का बंधन है, कर्मों की वजह से। और कर्म कट जाते चुटकी चंदे में। हमारे सदगुरु ने कहा, परम संत बाबा देवदेव जी महाराज ने, कि तुम बच्चा जहाँ जाते हो मैं नाम दान देता हूँ, आगे आगे तुम चलते हो तो तुमसे आगे मैं चलता हूँ, और तुम्हारा जहाँ पैर पड़ता वहाँ हमारी हथेली रहती। यही राम जी ने बताया है कि जहाँ भक्त मेरा जाता है उसके पैरों में मैं कांटा नहीं कर देता, मैं अपनी हथेली रखता। वो जाता तो जरूर है, मेरी पूरी व्यवस्था है। और देखो हर युग में परीक्षा हुई, सो तुम्हारी परीक्षा हल्की फुल्की तो होनी ही होनी है। कैसे पता चलेगा कि तुम राम जी के भक्त हो, गणपत बप्पा के भक्त हो, या किसी के भक्त हो? तो परीक्षा लेगा ही कि अभी तो तुम भक्त हो, कल छोड़ दो हमें, ना मानो, ना तुम्हारी इच्छा कहे। तो प्रेमियों, ये 10 दरवाजे वाला मनुष्य रूपी मानो
बोल ये मंदिर उस प्रभु ने बनाया है, राम जी ने बनाया है, उस सच्चे स्वामी ने बनाया है। और इसमें कई देवी देवता बैठे हैं। जो गणपति बापा को यहाँ ढूंढ रहे हो बाहर में, वो यही बैठे हैं अंदर। अगर तुम सच्चाई से ढूंढो तो यही मिल जाएंगे। कुंडलियां आपकी जागृत होगी, वो सामने बात करेंगे कि हमें ये चाहिए। और कोई भी देवता कुछ मांगता नहीं, भिखारी तो आपको ही मांगना पड़ेगा। और जबकि सारी दौलत आपके पास है, वो देवता क्या कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। अरे बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला जो सुरों को, देवताओं को दुर्लभ है, देवियों को दुर्लभ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बंधन से 17 तत्व के शरीर से मुक्त हो जाएं, हम भी उस प्रभु के दरबार में पहुंच जाएं। और तुम कैसे ना सुधरे हो, तुम्हें मिला है तो तुम निरर्थक उसको जाने दे रहे, निरर्थक जाने दे रहे। अरे प्रेम, अगर गुरु मिल गया है सच्चा तो सुबह शाम नाम भजन करने की जरूरत है। अगर गुरु नहीं मिला तो सच्चा गुरु वही सदगुरु सर्वेश्वर है। और कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और वो जो जय गुरुदेव यहाँ बोल देते हैं, जय तो सबकी बोली जाती, चाहे जिसके नाम के आगे जय लगा दो तो आदर सूचक शब्द है, श्री है, जय श्री राम, तो ये तो श्री है, आदर सूचक शब्द। और देव के समान तो गुरु होते हैं, और गुरु से बड़ा कोई होता नहीं। कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से कोई बड़ा नहीं। अगर उसमें जय और देव लगा तो क्या परब्रह्म है, क्या परब्रह्म। और अगर आप सदगुरु को याद करते हैं तो वो सर्वेश्वर है, सर्वव्यापी है, वो हरि है, वो अनंत है, वो सब जगह रहता है, उस शब्द स्वरूपी, वो तुम्हें हर क्षण मिलेगा। और उसे आप 24 घंटे याद रखोगे तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा, वो सारा काम बना देगा। तो इस मनुष्य जीवन में ये गणेश और सावित्री हमारे बुधा चक्र पे बैठे, और ब्रह्मा और सरस्वती लिंग चक्र पे बैठे। ये हमारा नाभि चक्र है, यहाँ विष्णु और लक्ष्मी का निवास है। ये हमारा वक्ष चक्र है, यहाँ शिव और शक्ति का निवास है। बिना शक्ति के किसी का शरीर चलता है। ये तो शरीर शिव है ही, मंदिर है ही भगवान का, पर बिना शक्ति के कोई काम होता है। शक्ति होगी, पावर होगा, तब तो तुमसे राम भजन नाम भजन होगा। और अगर शक्ति पावर नहीं होगी तो कोई राम भजन नाम भजन नहीं होगा, आप पड़े रहोगे, बेकार हो। और ऊपर इस कंठ चक्र में, इसी मानव पोल मंदिर में आद्या महाशक्ति का निवास होता है। जैसे देवी के वहां आपकी सूरज जीवात्मा जाती है, इस त्रिलोक में भ्रमण करती है अपने आप। और उससे ऊपर ये हमारा घाट है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ इसको प्राप्त करने के लिए अंदर नहीं जाना होता। इसी मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में ये ब्रह्मांड है, और इस शिव नेत्र से उधर जाना होता है। और जब उधर जाओगे तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, खुद भी को प्राप्त होगा और जगत को भी सुनाओगे, जगत को भी समारोगे और अपने गुरु कृपा से सारे काम करोगे। तो बताओ, तुम्हारे अंदर देवी देवता लक्ष्मी, गणेश, शिव, शक्ति, आद्या महाशक्ति सब इसी के अंदर बैठे, और आप बाहर ढूंढ रहे हो। आओ भैया जल्दी आओ, चलो वहाँ प्रभु जी बैठे हैं, उनको लाते हैं। अरे इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में जो भगवान जी ने बनाया, प्रभु जी ने बनाया, ईश्वरन जी ने बनाया, उसको जागृत नहीं करते। उसमें क्या है? अब बाधक क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और मन। ये मन बड़ा पापी है, ये मन के हार है, मन के जीते जीत, और परमात्मा को पाइए मन ही के परमीत। इस मन को समझाना, ये जो मन रूपी रावण है, ये रावण है, इस रावण पे ही कंट्रोल करना होगा, तब विजय प्राप्त होगी। और विजय किस तरह से प्राप्त होगी? शील, क्षमा, विरह, विवेक और बुद्धि चतुर्थता का। शील, क्षमा, विरह, विवेक
जब तुम्हारे अंदर होंगे, सदगुरु की दया कृपा हो जाएगी, ये मन रूपी रावण अपने आप मर जाएगा। वो रोज कहेगा चलो हरि भजन कर लो, चलो प्रभु भजन कर लो, चलो माता रानी का भजन कर लो, आज चलो इनका दर्शन करके आते हैं, कल चलो उनका दर्शन करने के आते हैं। तो जब आपको मिल जाएगा तो लोग आपको पागल कहेंगे, ये पागल है, भगवान जी यहाँ कैसे इनको मिले, ये तो पागल है और हमको भी पागल बना रहे। तो पाने वाला गल जाता है, जैसे आम पकता है और डाली में ही लगा रहे तो गल जाएगा और कीड़े भी पड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएगा और दूसरा पेड़ तैयार हो जाएगा, तो उसको पागल कहते हैं। और जिसको जिसको मिला उसको भी पागल ही कहा गया। मीरा को पागल कहा, हृदय को कहा, शिवाजी को कहा, रामदास को कहा, किसको नहीं कहा, सबको पागल ही कहा। इस दुनिया ने परेशान किया, उन भक्तों ने को दुनिया ने परेशान किया। अरे भाई परेशानी किसको नहीं, हमारे राम जी क्या सुखी रहे जब यहाँ थे, सुखी रहे। अयोध्या से चल करके आपके ही गांव और शहर के रास्ते नासिक गए, नासिक में सीता हरण हो गया, फिर उधर तमिलनाडु के जंगल और किष्किंधा पहाड़, सेतुबंध, रामेश्वर और लंका भी जाना पड़ा। कौन सा हवाई जहाज ट्रेन प्लेन था उस समय। और भोजन के लिए उनके माता पिता ने कहा था कि वहां फल फूल खाना, बाग बगीचे में जो मिल जाए जंगल में, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। अनाज और गांव में जाने की जरूरत शहर में नहीं है। अब बताओ तुम सुखी हो कि वो सुखी थे उस समय। और उनको राजा राम ही लोग मानते थे, प्रभु राम नहीं मानते थे, केवल संत महात्मा या माता से भी। आपका इंतजार किस तरह है प्रेमियों, आपका। जब माता सबरी छोटी थी, उसकी शादी होने वाली थी, पहले बालपन पे शादी होती थी, जब शादी होने वाली थी तब उसके यहाँ कई जीव पकड़ करके उसके पिताजी लाए थे कलेवा करने के लिए, खिलाने की। उसने पूछा पिताजी इनका क्या करोगे, कहा शादी में इनकी बलि दी जाएगी, इन्हीं का कलेवा खिलाया जाएगा। कहा मेरी एक शादी के लिए इतनी जीव हत्या। बस उसने घर छोड़ दिया, अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम चली गई। कहा कैसे आई बच्ची, कहा प्रभु ऐसी सी बात है, मेरी शादी में इतने लोगों की हत्या हो रही, जानवरों की, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे यही रहना आसान। और वो भीलनी जात की थी, उससे छुआछूत मानते थे, उसको दूर ही लोग रखते थे समाज से। ये बताओ प्रभु ने जो इंसान बनाया, इंसान और भगवान, शैतान तो बनाया नहीं। इंसानों की जात बनाई, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना ठाकुर, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, उसने कोई टैग लगा करके नहीं भेजा। जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो उसकी कोई जात नहीं होती। अगर जात होती तो जात वाले उसे लेते गोद, पराई जात के लोग तो उसकी जात तो होती नहीं। अब वो वहां से छोड़ करके आ गई। उसके गुरु मतंग ऋषि ने कहा अब तो मेरा समय पूरा हो गया है, पर आश्रम छोड़ करके कहीं मत जाना। एक दिन यहाँ राम जी अपनी भार्या की खोज, सीता की खोज में इधर आएंगे, उनको रास्ता बता देना कि फला जगह चले जाओ, किष्किंधा पहाड़, तुम्हारा काम हो जाएगा और प्रभु जी के द्वारा तेरा कल्याण हो जाएगा। ये बताओ रोज फूल सजाती, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, रोज सजाती। जवानी से 10,000 वर्ष की जिंदगी होती थी, जवानी से, बचपने से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया तब राम जी पहुंचे। अरे तब तो 10,000 वर्ष की आयु होती थी, अब तो 100 साल भी कोई नहीं जीता। फिर ऐसा क्यों सोचते हो कि बुढ़ापी में भजन करेंगे, जवानी कुछ करवेगी और बुढ़ापी में कुछ मिलना नहीं। अगर कहो अयोध्या दर्शन करने के लिए चलोगे तो पैर में डाल लेंगे, गठिया बहुत लंबी है, हमारे बस की तो नहीं, हम चला नहीं जाता, जब पहले जाते तो चले जाते। तो जब अयोध्या नहीं जा सकते तो ये जो असली अयोध्या है जिसमें तुम बैठे हो, राम जी भी बैठे, इस अयोध्या में तो जा सकते हो। इसमें तुमको किसने मना किया? और कोई भी प्रभु यहाँ आया वो सुखी नहीं रहा आपके कल्याण करने में, उसको भी दुख रहा। जब प्रभु को दुख रहा तो तुम कहां से सुखी रह सकते हो? और फिर भी उसने तुम्हारे सुख सुविधा के सारे संसाधन जुटा रखे, फिर भी तुम्हारे लिए कम है।
उसने सब कुछ दिया, पानी ना बरसे तो भगवान जी को गाली, बरस जाए ज्यादा तो भगवान जी को गाली, कुछ खराब हो तो भगवान जी को गाली। 24 घंटे भगवान जी के मत्थे ही थूकते हैं, अपने मत्थे कुछ भी मारते नहीं है। ऐ प्रेमियों, अगर हरि के दर्शन करना है, प्रभु के दर्शन करना है, उस मालिक के दर्शन करना है, तो घाट पे बैठ करके घाट पर भजन करना। वो राम नामी भजन तुमको कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में करना। सुबह ब्रह्म वेला में उठो, 4 बजे 5 बजे फ्रेश होने जाओ, फ्रेश होकर के हाथ धो करके चुपचाप अपनी चारपाई पे पलथी मार करके दोनों आंखें बंद करके बैठ जाओ और चुपचाप अंदर में अपने आराध्य का नाम लो। जबान ना हिले, मुंह में जीभ ना हिले और चुपचाप अपने श्वासों पर उसका नाम लो, सच्ची श्रद्धा से, सच्चाई से, तो शयन वयन में तुमको दर्शन जरूर होगा। जैसे 15 दिन तुम करोगे, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो 15 दिन तक तुम सुबह और शाम 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो। देखो तुम्हें वो मिलता है कि नहीं, आएगा, बताएगा कि मैं ही हूँ वो सतगुरु, और बोलती जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब वो इस तरह कहे तो बोलते रहना, अगर वो ना कहे तो कभी बोलने की जरूरत नहीं। मैं उस झूठों में से नहीं हूँ कि तुम्हें ये होगा, मैं साफ साफ कहता हूँ कि तुम्हें हरि दर्शन हो, अगर तुम्हारा नाम भजन बने तब तुम मानो, और अगर हरि दर्शन 15 दिन महीने में ना हो तो कभी मानने की जरूरत नहीं। और उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें शाकाहारी सदाचारी रहना पड़ेगा, शाकाहारी सदाचारी रहना पड़ेगा। पेट को कब्रिस्तान बनाने की जरूरत नहीं है। जब तुम शमशान में जाते हो, लौट करके आते हो, आत्मशुद्धि करते हो, घर को पवित्र करवाते हो, अगर वहाँ मीट मछली अंडा मुर्गा ला करके और बना करके तुमने खाया तो ये पेट शमशान होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? जब ये हो जाएगा शमशान तो तुम्हारा भजन बनेगा, इसमें तो प्रेत रहेंगे, भूत रहेंगे, बैताल रहेंगे तुम्हारे घर में और तुम में। वो प्रभु कहाँ से आएगा? प्रभु के मंदिर को तुमने गंदा कर दिया। अभी एक कोई गंदगी मंदिर में जो तुमने ईंट पत्थर का बनवाया है उसमें कर दे तो तमाम साफ सफाई और तमाम हवन पूजन, तमाम गंगा जल छिड़का जाएगा। और जो भगवान जी ने बनाया है, उस प्रभु परमात्मा ने बनाया है, उसमें तुमको कब इजाजत दी है कि तुम इस मंदिर को गंदा करो जो मैंने बनाया? तो बताओ, कमी तुमने है कि भगवान जी ने? भगवान जी ने कुछ कहा है, कुछ आदेश दिया है कि गाय को मार देना, सुअर को मार देना, बकरे को मार देना, बकरी को मार देना, मछली को मार देना, या मुर्गे को मार देना, या किसी को मार देना? उसने इजाजत दिया है। मारोगे तो उसकी सजा तुमको जरूर देगा, क्योंकि मारने का अधिकार तुमको दिया नहीं, बनाने का अधिकार दिया है। कितना भी बना डालो, कितने भी भंडारा खिला डालो, इसका अधिकार उसने दिया है, पर मारने का अधिकार उसने किसी को दिया नहीं, अपने पास सुरक्षित रखा है। उसकी व्यवस्था है, उसकी क्या व्यवस्था है वो भी आपको समझाते हैं। अभी तो कुछ ना कुछ समझ में आए होगा, और अगर कुछ भी तुम्हारी समझ में आ गया तो अयोध्या से यहाँ आना हमारा सफल, और नहीं तो बेकार जाएगा। अगर कुछ भी समझ में आएगा कि तुमने कुछ भी किया तो उस प्रभु के यहाँ लिखा जाएगा कि ये गए थे, इन्होंने बताया, तो इन्होंने हरि का भजन किया, तो वो सार्थक जाएगा। समझाने का मतलब ये नहीं कि रुपया पैसा जाके वसूल ले, चंदा टिकुली चंदन लगा करके सबको पागल बना करके ये होगा वो होगा कल्याण होगा, ये तो गलत बात है। उसको सच्चाई के रास्ते पे लाना, उसको सच्चा राम भजन करना, नाम भजन करना बताना, वही सच्ची चीज है। तो प्रेमियों, ये मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन में आए तो हम माँ के गर्भ से पैदा हुए, जाएंगे ऐसे। जब जाएंगे तो इसकी कई प्रवृत्तियां हमारे रामायण पुराण में लिखा और सभी संत महात्माओं ने बताया। जब हम जाएंगे तो हंस अकेला जाएगा, कोई दूसरा हमारे साथ, केवल राम नाम का भजन ही बताते हैं हमारे साथ जाएगा। तो प्रेमियों, अगर हमने बुरे कर्म किए तो ये बताया जाता है जमराज जी लेने आएंगे, मुगदरों से मार मार करके किस तरह घसीट के ले जाएंगे ये भी नहीं पता, और इतनी दुर्गति होगी कि जो किसी के लिखने और कहने सुनने में नहीं आए।
अगर सत्कर्म किया तो धर्मराज जी आएंगे, आराम से ले जाएंगे। उससे भी उच्च कोटि की चीज की तो स्वर्ग से देवता लेके आएंगे, और उससे भी उच्च कोटि का काम किया तो वैकुंठ से विमान आएगा तुम्हें लेने के लिए, जैसे संत महात्माओं को लेने के लिए आता है। तो बताओ, हमें वैकुंठ जाना है, शिवपुरी जाना है, ब्रह्मपुरी जाना है, या वो यमराजों के हाथ मुगदर खाना है? ये तो हम ही आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या करेंगे। हमें एसी में जाना है या जर्नल में जाना है, भूसे वाले में कैसे जाना है, उसको तो आपको सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा सोचेगा नहीं। यहाँ जाओगे तो नाम शब्द होगा। नाम शब्द में क्या होगा? जब ये दोनों कानों को आप बंद करोगे, ये बाहर की आवाजें सुनने के लिए, अंदर की आवाज सुनने के लिए दोनों कान बंद करने, इसमें उंगली डाल करके इसे बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में अंदर ध्यान लगाना पड़ेगा दाहिने कान पे, उस पे देववाणी ब्रह्मवाणी सुनाई पड़ रही। धीरे धीरे तुम्हारी राम जी से बात होने लगेगी। सभी देवी देवताओं से जिसको याद करोगे वही सामने आ जाएगा। यहाँ ध्यान कर चुपे, जैसे टीवी देखते हो वैसे होगा। आपको लगेगा सपना और बातचीत असली होगी, जो वो बताएंगे वो परम सत्य होगा। ये चीजें होंगी, और उन चीजों के होने के बाद आपको ब्रह्म रसाई प्राप्त हो जाएगी। जब ब्रह्म रसाई होगी तो तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। इसी घाट पे बैठे हो, चुपचाप साधना लगाया, सन से निकल गए, किसी को पता नहीं। आप जितने क्षण वहां रहोगे उतनी आयु आपकी बढ़ती जाएगी। इसीलिए संत महात्माओं की जिंदगी बढ़ जाती है और हमारी आपकी घट जाती, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम आप भोग विलास करते हैं, इसलिए हमारी आयु कम पड़ती है, उनकी आयु ज्यादा होती है। वो जो है ब्रह्म रसाई प्राप्त करते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आप यहाँ से उठोगे, उधर जाओगे, ब्रह्म के यहाँ ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाओगे, ब्रह्म ज्ञान होगा और पूरा हरि दर्शन होगा। उसमें लिखा है, रामायण में क्या लिखा है? उधर मांझ तब अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अगणित उद्गम रब रजनीसा, कोटिन चतुरानन गौरीसा। अरे उधर तो तुम देखते ही रह जाओगे, पर के ब्रह्मांड राम अवतार। जिधर देखोगे उधर राम जी ही राम जी दिखाई दे रहे, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी। अरे कितने जी को गिनोगे? अभी असली जी को फिर भी ढूंढना पड़ेगा। उस ब्रह्म पर जाने के बाद, ब्रह्म पर जाने के बाद रामायण लिख सकता है, उसको पूरा ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, उसमें कोई धोखा नहीं। पर उस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले समरथ संत सदगुरु की जरूरत है। उस समरथ संत सदगुरु सत्यवेदी की जरूरत पड़ेगी। उस समरथ संत सदगुरु से नाम लेने के बाद जब नाम योग साधना करोगे, जो कलयुग का आधार है, इस कलयुग जैसी सरल भजन की व्यवस्था या मुक्ति की व्यवस्था किसी भी युग में नहीं है। और अगर इस युग में अगर प्रभु को नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर तुम्हारा जीवन निरर्थक कभी नहीं प्राप्त नहीं। भले 100 साल की जिंदगी, लेकिन इसमें प्राप्ति का मार्ग बहुत जल्दी और बहुत अच्छी सी। अब ब्रह्म पर गए, ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाए, नीचे आए, फिर क्या करोगे? फिर ऐसा होता है, हम बोलते जाते हैं, आप भी बोलते रहना, हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा, मंत्र सतगुरु दीन बताई, मंत्र सतगुरु दीन बताई, ब्रह्मलोक की करो चढ़ाई, ब्रह्मलोक की करो चढ़ाई, गुरु दर्शन होयो अंतरमा, गुरु दर्शन हो अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा, दिव्य आँख तेरी खुल जावे, दिव्य आँख तेरी खुल जावे, मान सरोवर डुबकी लगावे,
मान सरोवर डुबकी लगावे। पार ब्रह्म है अंतरमा, पार ब्रह्म है अंतरमा। हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा। राम नाम सबसे सुखदाई, राम नाम सबसे सुखदाई। सतगुरु कृपा नाम हो जाई, सतगुरु कृपा नाम हो जाई। नाम भजन हो अंतरमा, नाम भजन हो अंतरमा। हरि दर्शन होए अंतरमा। हरि दर्शन होवे अंतरमा। तो प्रेमियों, ये जो अंतर की बात होगी, अंतर इसी को कहते हैं अंतःकरण, चतुर्थ अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अंतःकरण। तो अंतर क्या है? ये अंतर ये घड़ा है, ये मनुष्य रूपी मानव को एक घड़ा है, इसमें एक दरवाजा है। मुंह जैसे घड़े में आप पानी डालते हो, उसी तरह राम नाम का पानी डालने का एक रास्ता है, उसको कहते हैं अंतर, अंदर नहीं जाता है। और कोई भी चीज गुप्त चीज आप रखते हो सो अंदर में रखते हो, बाहर में नहीं रखते हो। कोई सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, छुपा के अंदर में रखते हो। उसी तरह हर दर्शन भी अंदर में ही होता है, बाहर ये तो दिखावा वाला। तो दिखावा वाली चीज कोई करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं, डुगडुगिया बजाते रह जाओगे, मिलना कुछ। यहाँ पंडित जी, ब्राह्मण जी, भागवत जी क्या बतलाते? गणपत बप्पा से लेकर के विष्णु बप्पा तक, शिव बप्पा तक, और कोशिश करेंगे तो आद्या महा शक्ति माई तक। पर समरस सतगुरु तुमको आदि से अंत तक बताएगा। जो ब्रह्म ऋषि है वो नीचे से ऊपर तक समझाएगा, वो मुक्ति धाम तक पहुंचाएगा। और यहाँ फल देने की बात लोग करेंगे, ये करो फल ले लो, ये करो फल ले लो, फल तो ऐसे मिल रहा है, कौन सा फल लेने की जरूरत है? वो तो राम जी ने खुद ही तुम्हारे उसमें लिख दिया, ब्रह्मा जी ने। अब उसको करो तो पाओ, अब आप करो, कृपा कर दो। कृपा का मतलब जानती हूँ, करो तो पाओ और ना करो तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। अगर जाप करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो घर में बैठिए, कोई देने वाला नहीं। फिर 1 रुपया दे दे बाबा, ये करना पड़ेगा, वो सबसे सस्ता। और 1 रुपया अगर उसमें मांगने जाओगे तो श्रद्धावान बन करके तुम्हें जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? महाभारत हो गया, जब महाभारत हो गया तो कहा भाई रजाई सुई युद्ध कर देती युधिष्ठिर से कृष्ण भगवान ने। जब युधिष्ठिर से कृष्ण भगवान ने रजाई सुई यज्ञ की बात की तो कहा जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो ऊपर घंटे शंख की आवाज आएगी, स्वर्ग से घंटा शंख बजेगा और यहाँ सुनाई पड़ेगा। और जब तक घंटा नहीं बजेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं, तुम कितनों यज्ञ कर। अब ये यज्ञ शुरू किया, पहले बार तो सभी संतों महात्माओं को बुलाया, आए खाया, घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तो कहा प्रभु घंटा तो बजी। कहा तुमने किसी को बुलाया ही नहीं। कहा किसी को, हमने तो सबको बुलाया। कहा उनको बुलाया तुमने, सपुत महाराज को। सपुत जात के मेस्टर थे, जो झाड़ू लगाने वाले होते, झाड़ू लगाने वाले जाति को जानते हो, उसी जाति के होते सपुत महाराज। और पूरे परमात्मा को प्राप्त करके रखे, उनके हाथ में गया नहीं। और जब गए तो राजा शाही ठाड़ में गए, और गए तो हाथ जोड़ के कहे तो ऐसे निमंत्रण नहीं करने आएंगे। आए, जब आए हो महाराज जी, तो महाराज कैसा भी हो अगर उसे भोजन कराओ कैसे भी खाता हो, वो तुमसे नहीं, बस तुम ये देखो कि वो श्रद्धा से भोजन कर रहे, किसी प्रकार की उसमें कमी मत निकालो। अब जब सपुत महाराज पहुंचे, उनको 56 प्रकार का भोग दिया गया स्वर थाली में, उन्होंने सब तोड़ डाला,
सब तोड़ ताड़ करके सबको एक ही में मिक्स कर दिया। जब एक में मिक्स करके और हवन में डालने जा ही रहे थे कि तत्पश्चात भोजन प्रसाद करेंगे। कहा कितना पागल आदमी, कितना भोग, एक एक का क्षणिक रस नहीं लिया, साग को सत्यानाश कर डाला। जब ऐसा सोचा सब कुछ चीजें खाए तो सबसे बरकते। अरे खाने की चीज है उसको चाहे एक खाओ चाहे 10-20 मिला करके खाओ। और संतों के दरबार में तो ऐसा कोई नियम नहीं हो। तो नमक रोटी खाने वाले तुम्हारे तेरे हलवा पूरी थोड़े खाते हैं, वो नमक रोटी खाते। उनको नमक रोटी में ज्यादा आनंद आता। तो वो उन्होंने जो कुछ किया उनकी इच्छा हुई, समझ गए पागल आदमी, अपने को बहुत घमंडी समझते। उन्होंने डाला डुला और खाए, चले गए। मैंने कहा महाराज जी भोजन तो कर लो। कहा ये भोजन करने के लायक ही कहा, जो हम भोजन कर ले इसका हमको रस थोड़े लेना। हमें तो संत महात्मा है, हम तो सादे आदमी हैं और सादे व्यक्ति, हमको सादा भोजन से मतलब है 56 प्रकार से क्या मतलब है। और अगर तुमने 56 प्रकार बनाया ही था तो हमारी जैसी इच्छा होती वैसे हम उसको ग्रहण करते। तुम्हें उसमें क्या कहने की कितना पागल है। मैं तो पागल हूँ, पागल आदमी कहाँ से दुरुस्त काम करेगा। उठ करके चले गए। अब चले गए तो फिर किस भगवान से हाथ जोड़ रहे महाराज। कभी गलती किया तो मनाने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। कहा कैसे? कहा हमसे तो नहीं मानते। तो उन्होंने द्रौपदी को बुलाया। कहा बच्ची बहना तुम नंगे पांव चली बिना रखे और हाथ जोड़ करके सदा से कहना कि महाराज जी चलो हमारी रसोई में भोजन कर लो तो हमारा यज्ञ पूरा हो जाए। द्रौपदी नंगे पांव आई, महारानी थी पूरे विश्व, वो नंगे पांव गए। उन्होंने सब कुछ महाराज से, उस मेस्तर बाबा से, अब इस तरह भी बताते समुच महाराज से न समझ पाए तो जो झाड़ू लगाने वाले उन्हीं जाति के सब कुछ वो आए। आगे आगे सब कुछ महाराज और पीछे से द्रौपदी आए। द्रौपदी ने रसोई बनाई और परोस दिया। कहा प्रभु जैसे इच्छा। अब उन्होंने वही काम फिर किया और हवन में डाला और जैसे निवाला मुंह के अंदर डाला उस गगन में शंख और घंटा बजने लगा। तो पावर सब कुछ महाराज में थी कि युधिष्ठिर में थी। पावर किसमें थी? वैसे भारत देश पावर का मालिक कोई दूसरा है। रंगे चुंगे बाबाओं से कुछ नहीं होने वाला। वो तुम्हें आत्मज्ञान नहीं करवा सकते। मैं बुराई नहीं कर रहा, बाबा तो सभी अच्छे होते, मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर आत्मज्ञान तो कोई आत्मदर्शी ही करवाएगा। उस प्रभु से वही मिलवाएगा जो प्रभु से मिला हो, एक की बात ना करता हो, अनंत की बात करता, जो हरि अनंत है उस अनंत की बात करता हो। जब वो अनंत की बात करता होगा तो तुम्हें अनंत से मिलवाएगा, वरना तुम्हें यहाँ फंसाएगा। तो आप लोग को से विनती प्रार्थना है कि आप अनंत से मिलने की कोशिश करो। नहीं मिलता तो तब तक सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, हे सर्वेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, ये अंतर्यामी प्रभु जहाँ हो हमें मिला लो, हम पर दया करो। और नहीं तो ये नाम बताया है, इस नाम को मैं जप रही हूँ, मुझे दर्शन दो, या जप रहा हूँ हमें दर्शन दो। अगर तुम सच्चे हो तो हमें दर्शन, किस प्रकार के हो हमें दर्शन दो। हम रोज भजन करेंगे, अंतिम श्वास तक करेंगे और हमें मुक्ति दे दो। हम कहाँ ढूंढने नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी दुनिया है। इस दुनिया में हमें इतना ज्ञान भी नहीं कि हम आपको कहाँ ढूंढेंगे और कौन से आप बाबा हैं या कौन से प्रभु परमात्मा है, किस घट में रहते, किस घाट में, किस जात में, किस परके में, हमें क्या मालूम। तो हे सर्वेश्वर आप हमारी आत्मा में प्रकट हो जाइए, इस मनुष्य रूपी मानव को मंदिर में प्रकट हो जाइए। नाम तो ही सतगुरु जय गुरुदेव, तो हमारी आत्मा में प्रकट हो, हम तुम्हारा दर्शन करें और दर्शन कर लेंगे तो हम आपकी छवि उकेर जरूर लेंगे। एक बार देख लेंगे तो दोबारा देखने की भी तमन्ना रहेगी और तुम्हारी छवि जब आ जाएगी तो रोज हमारा मन करेगा और रोज दर्शन करेंगे। जब ऐसा हो, उसके दर्शन हो तो इस दोनों कान में उंगली लगाई जाती है, ऐसे सुरुड़ मारकर। बाहर की आवाज बाहर और अंदर की आवाज अंदर, ना बाहर की आवाज अंदर में जाए और ना अंदर की आवाज बाहर है। जब अंदर की ये कान इस तरह बंद हो जाए तो आंख बंद करके चुपचाप ध्यान लगा करके दाहिने कान पे सुनते हैं और मन में उस सर्वेश्वर सतगुरु जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करते हैं। जीभ नहीं हिलती,
तो इसमें आवाज सुनाई पड़ेगी। पहले क्या बोलेगा? चीका, जैसे कागरोज बोलता है उस तरह चू चा सुनाई पड़ेगा। फिर धीरे धीरे घंटियां बजने लगेगी, फिर बहुत कुछ बजेगा, फिर घंटा शंख जब बजने लगेगा तो आप ऐसे हिलने लगोगे जैसे सांप नचा रहा हो कोई बंगाली, बीन बजा रहा हो, उस तरह आप ऐसे से हिलोगे और वो बजेगा तेजी से। और जैसे उसकी आवाज एकदम तेज शंख की आने लगेगी, आप अपने आप को उड़ करके उस गगन में चले जाओगे। अरे यही रहोगे, तुम्हारा शरीर यही रहेगा, मन तुम्हारा और वो जीव आत्मा उड़ करके उस प्रभु के सामने खड़े हो जाएगी। और उस प्रभु के दरबार में क्या हर कीर्तन हो रहा, जो असली हो रहा उसको तुम देखो। प्रभु तुमको देखेंगे, तुम प्रभु को देखोगे और तुम प्रभु में हो जाओगे और प्रभु तुम्हारे में हो जाएंगे। ना तुम्हें प्रभु को खरीदना है और ना ही बेचना है। प्रभु तुम्हारा होगा और तुम प्रभु के होगे। तो बोलो ये रास्ता सच्चा है कि आप कहीं फाड़ा चलाओगे, कहीं दौड़ करके जाओगे, वो वाला रास्ता सच्चा। अगर घर में मिल जाए प्रभु, कबीर साहब ने कहा है दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कौन पूजे किसका पीसा। वो जो घंटी है जिससे आटा पीसते उसको कोई नहीं पूजता, और अगर पत्थर की उसको सिल्क मारने मूर्ति बना दी तो उसकी पूजा होती। महत्वपूर्ण क्या है? जिससे आप कुछ खाते पीते हो उसको कोई नहीं पूछता, उसको है जिससे कुछ मिलने वाला। इसीलिए उन संतों से इन संतों से भिन्नता। वो घट रामायण बताते, अंदर की रामायण बताए। वो जो मनुष्य रूपी मानव कोल में राम बैठा उस राम नामी रामायण बताते। वो संत कबीर साहब, रैदास साहब, भीखा साहब, पलटू साहब और ये रैदास साहब मीरा के गुरु और ये रामदास, ये सब अंदर की रामायण बताते। बाहर की रामायण में कुछ भी नहीं, ना ही मिलेगा। अंदर वाली रामायण, मन मंदिर वाली रामायण। जब मंदिर में रामायण पढ़ोगे तभी कुछ होगा। और अभी हम चौपाई आपके सामने कह रहे हैं, चौपाई आपके सामने बोले, और जाओ अपने घर में देखो मिलेगी। बोल करके देखो कि भैया जी आए थे, हम किसी के गुरु नहीं, ना हम बाबा हैं। ये तो अपने गुरु के हुक्म का पालन कर रहे, आदेश। मैं किसी प्रकार का बाबा नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं, सब मेरे भाई बहन हैं और सकल समाज ही मेरा जो है अनुभव यही है कि सभी भाई बहन हैं। यही सच्चा नाता है। ये जगत जो है राम जी का बनाया है। अगर राम जी के हम हैं तो राम जी हमारे हैं। तो अब राम जी की एक प्रार्थना और हो जाए, उसके बाद में कुछ और बताएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे। दया मिहार हुई उस सतगुरु की, दया मिहार हुई उस सतगुरु की। धारा धाम पर पधारे हैं, तारा धाम पर पधारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। नाम भजन हमसे बन जाए, नाम भजन हमसे बन जाए। गुरु जी महिमा बताई है, गुरु जी महिमा बताए हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। सतगुरु कृपा घाट पर आओ, सतगुरु कृपा घाट पर आओ। हरि दर्शन को तुम भी पाओ, हरि दर्शन को तुम भी पाओ। घाट पे लगन लगाए
घाट पे लगन लगाए हैं। हम तो राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। महिमा गाओ राम नाम की। महिमा गाओ राम नाम की। मन मंदिर में समाए हैं। मन मंदिर में समाए हैं। हम तो गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। महिमा नाम की तुम भी गाओ। महिमा नाम की तुम भी गाओ। हरि चरण में शीस झुकाओ। हरि चरणन में शीस झुकाओ। वेद तो सतगुरु बताए हैं। वेद तो सतगुरु बताए हैं। हम तो राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। सतगुरु जो मिलता है वो राम का भेद बताता है, किसी और का भेद नहीं बताता। वो राम जी से मिलने की बात करता है और राम जी को ही समझाता है। अब आपको अगर प्रमाण की जरूरत है तो यहाँ हमें प्रकट प्रत्यक्ष एक ही देवता को दिखा है। एक देवता वो कौन है? जो सुबह हमें दर्शन देता, वो है सूर्य भगवान। और शाम को चंद्रमा भगवान निकलते हैं, लेकिन वो 15 दिन तो आते हैं, पर कोई छोटे होते कभी बड़े होते, कभी क्या होता कभी क्या होता। पर सूर्य भगवान ना छोटे होते हैं और ना ही बड़े। अगर आपको अपनी सच्ची इच्छा है कि हमें शिव नेत्र देखना है, प्रभु नेत्र देखना, तो अभी वो सूर्य भगवान प्रकट है। आपको यहाँ से जाना होगा और उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होना होगा। खड़े होने के बाद में उनसे आंखें मिलानी होगी। आंखें टिपटिपानी नहीं होंगी, केवल 6 सेकंड, 5 से 6 सेकंड। आंख बंद करके पलट के पीछे हो जाना होगा और जहां बिंदिया तिलक लगाए हुए हो वहां पर चुपचाप देखना होगा। जब तक दिखाई पड़े तब तक सतगुरु देव बोलते रहना है। उस सतगुरु की महिमा से कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ेगा। ऐसा 3 बार करना है और यही प्रैक्टिकल आपको 15 दिन तक करना है। तो आपको आपकी ध्यान योग साधना कंठस्थ हो जाएगी। जब ध्यान योग साधना कंठस्थ हो जाएगी तो आपको दिखाई देने लगेगा। और किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। क्योंकि जितने भी प्रभु या भगवान हैं, इस सूर्य भगवान की तरह प्रकाशित है, प्रकाशवान है। कोई जो है काला वाला धुंधला नहीं, उनके प्रकाश निकलता है, दिव्य ज्योति प्रकट होती है। तो अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा करके देख लें। जब सत्य हो तो करते रहना, पर प्रथम बार जब आप करेंगे तो या शाम की इतनी टाइम हो या सुबह का टाइम हो, हल्की लाइट, या नींद दोपहर में खड़े हो जाओ तो आप भी खराब हो जाए। सुबह और शाम की टाइम, और उसको 3 बार करो सच्चे मन से। आंख अगर हिल रही है तो ऐसे पकड़ने, और इतनी जोर से दबाना भी नहीं आपको कि आंख ही फूट जाए। अरे चुपचाप इसको केवल कंट्रोल करना और यहाँ बिंदी पे देखना। और अगर मन ना लगे तो बिंदी पे उंगली रख लेना, तिलक जहां लगाते हो वहां उंगली रखो। और उसके बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण, तुरंत का प्रमाण। अगर प्रमाण मिले, कहते हैं वो जो शब्द स्वरूपी है, प्रकाश स्वरूपी प्रभु है, वो प्रकाश समान ही है, प्रकाश की तरह ही प्रकट हुआ। और आपने देखा है टीवी सीरियल रामायण में कि कोई जब प्रकट होता है एक प्रकाश बिंदु आता है, उस प्रकाश के फटने के बाद उसकी आकृति प्रकट होती है। उसी तरह ये सूर्य भगवान, जब सतगुरुदेव भगवान को आप बोलोगे, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, तो जब आप बोलोगे तो सतगुरुदेव भगवान स्वयं आए और तुम्हें दर्शन देगा इस कलयुग में। इससे बड़ा प्रमाण कोई तुमको नहीं दे सकता। ये ना कोई तंत्र है और ना कोई मंत्र है, नाम है वहां जाऊंगा आपके साथ, आप भी वहां रहेंगे, लेकिन आपकी क्या जाएगी? श्रद्धा और भाव का भूखा है भगवान। अगर भाव का भूखा नहीं होता तो सेवरी के बेर खाता नहीं, वो झूठे वाले तो ठाकुर थे, भगवान जी थे।
क्षत्रिय जात की सबसे ऊंची चक्रवर्ती राजा की लड़की, कैसे उन्होंने जूठी देर उस बिल्ली की खा लिया? तो भगवान ही खा सकता है या भक्त खा सकता है? भक्त को कोई पीट सकता है तो भगवान को दुख होता है। अगर भक्त और भगवान ना हो तो इस दुनिया का कंट्रोल खत्म हो गया। देखो, रावण के यहाँ पूरे लोग तो राक्षसी थे, भीषण ही एक था जो राम भक्त था। और उसके बाद में जब सीता मैया गई तो थोड़ा श्रद्धा प्रकट हो गई तो वो राक्षसी त्रिजटा, और उसे भी स्वप्न में अनुभव हुआ, जबकि राक्षसी थी वो सीता माता का जब सेवा करने लगी तो उसे अनुभव हुआ, सपने बानर लंका जारी हुई है, सत्य गए दिन जाएगा, 4 दिन बाद लंका जो है जल जाएगी, उसको अनुभव हो गया। अरे जब राक्षसी को अनुभव हो सकता है तो तुम लोग तो इंसान, उसे कुछ मिल सकता है, राम नाम के दर्शन हो सकते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? तुम भी करो, तुम्हें भी होगा। तो इस जगत में आए हो तो मेरी तो विनम्र प्रार्थना यही हाथ जोड़ करके है कि सच्चाई से स्मरण ध्यान भजन करो। जो तुम्हारे सदगुरु ने बताया है उस सदगुरु के आदेश का पालन करो। गुरु शब्द स्वरूपी हर रूपों में विद्यमान है, वो हर प्रकार से मदद तुम्हारी करेगा। निशाना गुरु से रखो, किसी दूसरे से नहीं, यहाँ तक मुझसे भी मत रखो, अपने सदगुरु से रखो। जिसने तुमको नामदान दिया है नैया वही पार करेगा, बाकी कोई नैया पार करने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, आपको ये करना ही, और अगर ऐसा नहीं करते तो ये फंसावा है, इस फंसावे में फंसने की जरूरत नहीं है। तो प्रेमियों, सच्चाई से लग करके स्मरण ध्यान भजन करो, इस जीवन को सार्थक बनाओ और उस परमात्मा का गुणगान करो और सच्चा हरि दर्शन करो। अब तो तुम जान ही गए हो कि दिव्य दृष्टि हमारे पास है, शिव नेत्र हमारे पास है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारे पास है। इसलिए हमने तुमको वही सुनाया जो तुमको जानने की जरूरत है। वैसे तो हम बहुत कुछ सुना सकते थे, रामायण सुना करके तुमको तुम्हारी मान की खुराक दे करके चले जाते, लेकिन हमने तुमको वो नेचुरल सत्य बताया जो वास्तविक सत्य है, जिसके तुम पात्र हो। हमें वो आपसे किसी प्रकार की चाहत नहीं है कि आप हमें क्या दोगे, क्योंकि चाहत वाली दूसरी चीज होती है। यहाँ तो हमें, अगर आप प्रभु का भजन करोगे, उस मालिक का भजन करोगे, तो मालिक जो सबको देता वही मुझको देगा। तुमसे क्या मांगेंगे, आपसे क्या लेंगे? लेना तो हमको उससे है जिससे आप मांगते हो, और उसी से मैं मांगता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ उस प्रभु का सुबह और शाम भजन करो। जब भोजन पर बैठो तो हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करो भोजन को, और उस प्रभु को, हे प्रभु तुम्हारी दया कृपा से भोजन प्रसाद हमको मिला है, आप भी भोजन ग्रहण करिए तो भोजन प्रसाद हो जाएगा, दूषित नहीं रहेगा। आप पाओगे तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी, शरीर शुद्ध रहेगा, आत्मा शुद्ध रहेगी। लेकिन जब आत्मा नहीं शुद्ध तो परमात्मा कहाँ से शुद्ध होगा? आत्मा को परमात्मा के अंदर ही पाया जा सकता है, बाहर से खोजने पर वो नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु को मन मंदिर में प्राप्त कीजिए। और हमारे साथ एक नन्हे से बालक आए, वो अब आपको सुनाएंगे, आप लोग सुनिए। सत्य गुरु जय गुरु।